अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अहम तरीन वीडियो सरकारी मुलाजमीन के लिए, बड़ी खसूसी वीडियो। किस चीज़ का डर था, आखिरकार वही हुआ। IMF का जो वक़्त आया हुआ था पाकिस्तान के अंदर, आज उसकी जो तफसील है वो निकल के बाहर आई है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा जो 30% DRA अलाउंस है वो किन किन महकमे को मिल रहा है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। और रिटायरमेंट मुलाजमीन और सरकारी मुलाजमीन को कितना रिलीफ देने जा रही है हुकूमत पाकिस्तान टैक्स के अंदर, आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। और सीमेंट, बिजली बजरी और रेत, ये जब इस में अपना शोबे के ऊपर हुकूमत जो IMF से कह रही थी हम इसके ऊपर टैक्स कम करेंगे, भी महंगाई कम होगी, चीज़ें सस्ती होंगी, आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। तमाम बातें इस वीडियो में कवर करेंगे। मेरा नाम है शफकत, आप लोग देख रहे हो दिल पाकिस्तान FC। आप लोग खुद कहते हो नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर दो जी, तो ये तो नवाज शरीफ का जवाई है और इसके पास खबरें कहाँ से आ जाती हैं। मैं पहले भी कह रहा था, फनार डिवीज़न की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं उसके नीचे लिंक भी दे दूंगा उस लिंक के ऊपर क्लिक करें, आप भी खबरें उधर से ले सकते हैं, आप भी खबरें निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा जी, आप अपने मौजू के ऊपर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, उधर से सोशल मीडिया के ऊपर अपना 94 न्यूज़ जो है एंकर साहब ये फरमा रहे थे, IMF का वक़्त कहता है रिटायरमेंट मुलाजमीन की पे में 5% इजाफा किया जाएगा। हुकूमत ये कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये IMF का वक़्त कह रहा था। उनकी जो डील हुई है हुकूमत का IMF के साथ, आज ये नई खबर निकल के आई है। वो कह रहा है 92.4 न्यूज़ का जो एंकर है वो कह रहा था भाई IMF कहती है सरकारी मुलाजमीन की जो हैं अपना रिटायरमेंट पेंशन वाले लोग हैं उनकी पे में 5% इजाफा किया जाए। अच्छा रुकें, ये बात इतना नहीं ख़त्म होती। उधर से वो कह रहे हैं जो हादर सर्विस मुलाजमीन हैं उनकी पे में 7 से 10% इजाफा किया जाए। ये बात इधर होगी। कल मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने उस वीडियो में कहा था, ये आप जंग अखबार है जो पाकिस्तान की जंग अखबार हर बंदा उसको जानता है, जंग अखबार रिपोर्ट कर रहा है सरकारी मुलाजमीन की पे में 15 से 25% इजाफा, 20 से 25% इजाफा हाज़र सर्विस मुलाजमीन की पे में। और रिटायरमेंट की जो रिटायरमेंट लोग हैं, पेंशन वाले लोग हैं, उनकी पे में 15% इजाफा। एक ये खबर चल रही है, एक 94 की खबर चल रही है। अब बंदा जाए तो कहाँ जाए, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, जो हमारी सोर्स है, जो हमारे कबूतर हैं जो गए थे इस्लामाबाद, वो खबर लेकर आए थे, वो यही खबर लेकर आए थे IMF से हुकूमत पाकिस्तान की 3 डीलों के ऊपर जो उनके मुआहदे तय हुए हैं। एक उन लोगों ने यह कहा है सरकारी मुलाजमीन के ऊपर जो आप टैक्स की बात कर रहे हैं, टैक्स छूट की, हम वो टैक्स छूट के ऊपर वो राज़ी नहीं हुए। IMF जो है सरकारी मुलाजमीन की जो टैक्स है उसके ऊपर राज़ी नहीं हुए। एक बात तो ये आ गई। आज पूरे दिन 18 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 18 तारीख को पूरी मीडिया ने रिपोर्ट किया। मुझे ये बात समझा देंगे तो नीचे मुझे कमेंट्स करते हैं नवाज शरीफ के जवाई मुझे कहते हुए आप लोग, अब आप मुझे ये समझा दें, ये जो हुकूमत कह रही है, क्या जब हुकूमत ने 200% पे बढ़ाई थी असम्बली में मुशीरों की, वजीरों की, कि इनकी पे 75,000 थी, उनकी पे 5 लाख रुपया कर दी थी, मैंने उस समय वीडियो बनाई थी। उस टाइम IMF सोया हुआ था, क्या उसको नींद आई हुई थी? वजीर ख़जाना साहब सोए हुए थे, क्या उसको नींद आई हुई थी? उस टाइम कोई बंदा नहीं बोला। उस टाइम क्या मीडिया ने बूटी पी हुई थी? मीडिया सोई हुई थी, पाकिस्तानी मीडिया। उस टाइम क्या मीडिया ने आवाज़ नहीं उठाया? भाई IMF जो है भी IMF किधर गया? मैंने उस समय आवाज़ उठाई थी। जो लोग मुझे बुरा कहते हो, मेरे साले हो, नीचे देखो, मेरी वीडियो देखो नीचे, मैंने कितनी वीडियो बनाई थी। उस समय मैंने आवाज़ उठाई थी, मैं चीखा था, चला रहा था बार बार, मैं कि ये ज्यादती हो रही है, ज्यादती हो रही है। जब ये जो नर्सिंग डिपार्ट वाले थे, जो नर्सिंग डिपार्टमेंट को प्राइवेट किया जा रहा था, हॉस्पिटलों को प्राइवेट किया जा रहा था, मैं उसके ऊपर भी बोला था भाई ये ज्यादती की जा रही है, इनको प्राइवेट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर मैंने सोचा ये लोग दवाइयाँ सेल करते हैं, जो बंदा इनके हॉस्पिटल में चला जाए, ये लिख के डॉक्टर पर्ची के रहते हैं, जो बाजार में जाओ उधर से टीका लेकर आओ, बनोला लगाना हो कहते बाजार में जाओ उधर से टीका लेकर आओ। ये जो मेडिकल स्टाफ है इनके लिए तो हुकूमत बिल्कुल अच्छा कर रही है। मैं कहते हैं इनको और डंडा दे तो ये बिल्कुल सेट रहेंगे। ये बात तो अलग हो गई, हम किस मौजू पे चले गए। लेकिन मैंने उस समय वीडियो बनाई थी IMF के साथ, उस टाइम वैसा इनका क्यों नहीं हुआ था। एक बात तो ये आ गई।
अभी जब बात आती है सरकारी मुलाजमीन की, ये जो मिडिल क्लास लोग हैं इनकी पे बढ़ाने की बात आती है, तो आईएमएफ जो कूद पड़ता है, वो कहता है आप टैक्स कम ना करें, आप जो टैक्स कम करेंगे सरकारी मुलाजमीन की तो हम आपकी संवेदना नहीं करते हैं। उधर से हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं जी महंगाई कम हो रही है तो हम टैक्स कम करने जा रहे हैं। उधर से जो सीमेंट है, बजरी है, रेत है, अगर हम आप वो शोबे में टैक्स कम नहीं करते हैं तो उसका टैक्स ऊपर जाएगा, वो महंगा हो जाएगा। और पहले 1500 की बोरी मेरी है सीमेंट की, बाकी वो 1800 की मिलनी शुरू हो जाएगी, वो चीज़ देख लें। मतलब हुकूमत को आईएमएफ के साथ हुकूमत की कोई भी डील नहीं हुई। आज का जो वक़्त था, आज की जो डील थी आईएमएफ के साथ हुकूमत पाकिस्तान की, वो बिल्कुल मुकम्मल नाकाम रही है, वो मुकम्मल नाकाम रही है। मेरी ज़राए मुझे ये बता रहे हैं। बाकी रही सरकारी मुलाजमीन की पे की बात, सरकारी मुलाजमीन की पे की बात 1 तारीख को या 28 तारीख को 100% क्लियर हो जाती है भी इनकी पे में 15% इजाफा होगा या 20% इजाफा होगा। उससे पहले खबरें, मीडिया या रिपोर्टें हर साल करता रहते हैं। हमारे जैसे जो नया यूट्यूबर होते हैं जो आप लोगों की गालियां सुनते हैं, वो भी इस तरह वीडियो बनाते रहते हैं। व्यूज़ और लाइक के लिए हम वीडियो बनाते हैं, पैसा कमाने के लिए वीडियो बनाते हैं। किस तरह आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करते हो ना, व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहे हो। आप अपने बेटे की कसम उठा के बताएं, आप अपने रब की अल्लाह पाक की कसम उठा के बताएं क्या मैं व्यूज़ और लाइक के लिए वीडियो बनाता हूँ? थोड़ी सी शर्म या क्या करें। जो मैं खबर दे रहा हूँ तो मैं कुछ श्योरिटी के साथ कहता हूँ, पूरे पाकिस्तान में कोई भी अब यूट्यूब पर उठा के देख लें, कोई आपको ऐसी खबर ना दे रहा होगा, कोई भी बंदा आपको ऐसी खबर नहीं दे रहा होगा। वो सारे चूरन बेच रहे होंगे, बस टाइम पास कर रहे होंगे वीडियो के अंदर। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, पहले देख लिया करें, सुन लिया करें। मैं हर वीडियो में शोर कर होता हूँ, खबर होता हूँ, लेकिन आप लोग बस वही करते हैं। इसलिए सरकारी मुलाजमीन की पे में पता चलेगा 25 तारीख को भी इजाफा होता है कितना। ये जो जंग अखबार ने रिपोर्ट किया है, 1 ग्रेड से लेकर 16 ग्रेड तक आपकी पे में 25% इजाफा होगा। 16 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक आपकी पे में 20% इजाफा होगा। ये जंग अखबार ये रिपोर्ट कर रही है। जो आज की न्यूज़ है, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ये रिपोर्ट कर रहा है 7% से 10% हाजा सरद मुलाजमीन की, 5% रिटायरमेंट की मुलाजमीन की पे में इजाफा। तो टैक्स लगाया जाएगा, वो जो लाख से ऊपर की इनकी पेंशन होगी उसमें टैक्स लगाया जाएगा। ये फरमा रहे हैं, आज की खबर है 18 तारीख को। अब भी बंदा किसके ऊपर यकीन करे? जो मेरे कबूतर मुझे बता रहे हैं भाई ये खबरें दोनों जो हैं वो झूठ हैं, कोई भी ऐसी मुआहदा नहीं है हुकूमत पाकिस्तान का। लेकिन ये ज़रूर पाकिस्तान आर्मी की पे भी बढ़ाएंगे और 2 अलाउंस भी जाम करेंगे। तो मेरे ज़राए बता रहे हैं ये खबरें झूठ हैं, आप इनकी खबरों के ऊपर मत जाएं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी पे ज़रूर बढ़ेगी, ना 7% बढ़ेगी ना 5% बढ़ेगी, आपकी पे इससे ज़्यादा बनेगी। ये मेरा आप लोगों के साथ वादा। मैं कोई हुकूमत का बंदा नहीं हूँ, ना ही मैं नवाज शरीफ का जवाई हूँ जो मुझे वो डायरेक्ट खबर दे रहे हैं। लेकिन मुझे अपने रब के ऊपर भरोसा है। जो मेरे ज़राए हैं जो मुझे खबरें देते हैं, मुझे उनके ऊपर 100% यकीन है। वो कभी भी झूठी खबर मुझे नहीं देते, ना ही मैं झूठी खबर कभी आप लोगों को देता हूँ मैं, इसलिए आप यकीन रखें। बाकी हम बात कर लेते हैं 30% DRA अलाउंस। ये जो तंजीम है रमान बाजवा साहब की, गवर्नमेंट मुलाजमीन तंजीम रमान बाजवा साहब की कमेटी में, मैंने कल भी बताया था एक कमेटी बनी थी सनाउल्लाह के साहब। उस तंजीम ने बताया, रमान बाजवा साहब ने फरमाया हम हर सूरत पे, रमान बाजवा साहब के ये बकौल है, रमान बाजवा साहब कहते हैं हम हर सूरत पे 30% DRA अलाउंस बजट से अलावा लेके दम रहेंगे, लेके खड़े होंगे। हम जो मर्जी कर लें, हम हुकूमत पाकिस्तान से वो डील मुकम्मल करवाएंगे, 30% DRA अलाउंस हम लेंगे। अभी ये सवालिया निशान ये पैदा होता है, ये मिलेगा किस किस को, किन किन अदारों को मिलने जा रहा है। वो अदारों की लिस्ट लंबी है, अगर आप वो लिस्ट लेना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप का। मैं ग्रुप में वो लिस्ट अक्सर सेंड करता रहता हूँ, व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी सेंड करता रहता हूँ। जो मैं ग्रुप पे दे दूंगा लिंक और चैनल के भी लिंक दे दूंगा। अब दोनों में कोई भी ज्वाइन करके आप मुझे वो लिस्ट ले सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा भाई इनमें क्या कौन सा आपका महकमा शामिल है, क्या इस अदारे में आप शामिल है जो आपको नहीं मिलेगा। ये लिस्ट वो लिस्ट है, इन महकमे को लिस्ट जो पे अपना 30% DRA अलाउंस है वो नहीं मिलेगा। एक महकमा बात तो ये आ गई। दूसरी बात, ये जो अपना वो अदारे हैं किनको हुकूमत पाकिस्तान फारग करने जा रही है, किस तरह यूनिटी स्टोर है, PI है, 2-3 महकमे और हैं, उसका भी बजट के अंदर उनका बजट रखा गया है। उनको भी महकमे ने सोच लिया हम इनको फारिग करेंगे।
इसके बदले हम खजाने के ऊपर जो बोझ है वो कम करेंगे। छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना दोस्तों नहीं भूलना, क्योंकि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए वीडियो बनाता हूँ। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट्स में गाली दें, बुरा भला कहें। मैं तो अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। आप भी अगर इस स्वभाव में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, उन लोगों तक शेयर कर दें जो लोग इस वीडियो के हकदार हैं, जो बेचारे इंतज़ार कर रहे होते हैं। इसलिए मैंने कहा था आर्मी और एफसी की पे बराबर हो गई। मैंने कहा था 2009 की कटिंग होगी हम एफसी आर्मी रेंजर कोस्ट गार्ड की, इंशाल्लाह होगी यकम को, इंशाल्लाह यकम नहीं तो अगली यकम को, लेकिन होगी ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर होगी। मैंने कहा था आपकी जो अपना पे स्केल है आप होंगे, मेरे ज़राए मुझे बता रहे थे होंगे। मैंने बताया है आपकी हाउस रेंट में इजाफा होगा, आपकी उसमें लग के आएगा, पे के अंदर लग के आएगा। बहुत बड़ी खबर है ये हाउस रेंट वाली, इंशाल्लाह लग के आएगा। इसी तरह खबरें देता रहूँगा। अपने भाई को इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान, और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।